स्वागत हिंदी साहित्य अकादमी में आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवादी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके पहले हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ के समाप्त कर लिए थे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रह गई है। सबसे पहले हम लोग उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़कर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। दूसरी पंक्ति। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तीसरा। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। आत्मा किसी फल की तरह पक गई है, आत्मा किसी फल की तरह पक गई है, इनकी चौथी पंक्ति है। पांचवा। शब्द का सही उपयोग योग। छठा पंक्ति। कला वह है जो सत्य के अनुरूप है। सातवां। चारों तरफ चिताएं जल रही है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इनकी पंक्तियाँ पूछी गई है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 1927 बस्ती में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1983 ईस्वी में। इनका उपनाम क्या क्या था, चलिए देखते हैं। बिंब विधान का कवि किसने इनको कहा था, अज्ञे ने कहा था। उन्मुक्त जीवन का कवि किसने कहा था, मुक्तिबोध ने। जैसे प्रश्न बन सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उन्मुक्त जीवन का कवि किसने कहा था, तो मुक्तिबोध ने कहा था। ये तीसरे सप्तक के कवि थे। इनकी अस्तित्ववाद में विशेष आस्था थी। किसमें आस्था थी, अस्तित्ववाद में। अब इनकी चर्चित कविताएं देखते हैं। अहम से मेरे बड़ी हो तुम, दूसरा लिपटा रजाई में, तीसरा सुहागिन का गीत, मैंने कब कहा, कॉफ़ी हाउस में मेलोड्रामा, विगत प्यार, प्रेम नदी के तीरा, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आए मंत बसंत, प्रेम नदी के तीरा। ये इनकी चर्चित कविताएं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इनका काव्य संग्रह। काव्य संग्रह। काठ की घंटियाँ, ये 1959 में। बांस का पुल 1963 में। एक सूनी नाव 1966 में। गर्म हवाएं 1969 में। कुआनो नदी 1973 में। जंगल का दर्द 1976 में। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में। खूंटियों पर टंगे लोग को इनकी जो रचना बहुत ये फेमस है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये जंगल का दर्द है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और इनकी ये भी कुआनो नदी कई बार एक परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका उपन्यास देखते हैं, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखा है। सूने चौखटे 1977 में। उड़ते हुए रंग 1974 में। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में। सोया हुआ जल, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, ये कई बार परीक्षा में आया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कच्ची सड़क 1978 में। अंधेरे पर अंधेरा 1980 में। यह इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब देखेंगे हम लोग चर्चित नाटक, इनके कौन कौन से चर्चित नाटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी 1974 में। ये प्रतीकात्मक नाटक है। बकरी कैसा नाटक इनका रचना है, प्रतीकात्मक नाटक है। बकरी किसका प्रतीक है, गरीब जनता का प्रतीक है। जैसे प्रश्न बन सकता है इनका चर्चित नाटक, जैसे बकरी हो गया, लड़ाई हो गया, अब गरीबी हटाओ, ऐसे कई सारे ऑप्शन देखिए पूछ सकता है कि इसमें गरीब जनता का प्रतीक का वर्णन किस नाटक में हुआ है। तो बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। अब इनका दूसरा नाटक क्या है, लड़ाई। तीसरा रूपमती, बाज बहादुर 1981 में। अब गरीबी हटाओ 1981 में। कल भात आएगा 1983 में। ये इनके चर्चित नाटक है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए बकरी, क्योंकि बकरी कई बार परीक्षा में आया हुआ है, हो सकता है दोबारा पूछे, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाल साहित्य संबंधित रचनाएं। अब चलिए इनका देखते हैं। बाल संबंधित साहित्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। भौं भौं खौं खौं, दूसरा लाख की नाक, बतूता का जूता, मंगू की टाई, ये इनकी बाल साहित्य संबंधित रचनाएं हैं। इनकी संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी है। दिनमान, दूसरा पराग। अब इनकी विशेष तथ्य देखते हैं कौन कौन सा है। विशेष तथ्य, खूंटी पर टंगे लोग, इसमें कितनी कविताएं हैं। 64। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में समकालीन विडंबनाओं के प्रति व्यंग का भाव व्यक्त है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, खूंटियों पर टंगे लोग में कितनी कविताएं संग्रहित है, तो इसमें 64 कविताएं संग्रहित हैं। और इसमें क्या है मूल विषय, समकालीन विडंबनाओं के प्रति व्यंग का भाव इसमें व्यक्त है। काठ की घंटियाँ, इसमें 40 प्रयोगवादी कविताएं हैं। काठ की घंटियों में कितनी प्रयोगवादी कविताएं संकलित हैं, तो 40। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं अज्ञेय के समर्थन में हैं। किसके समर्थन में है, अज्ञेय के समर्थन में है। अब इनकी चर्चित पंक्तियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। घास की एक पत्ती के सम्मुख मैं झुक गया और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ, यह कविता समर्पण से है। हंसा जोर से जब, तब दुनिया बोली इसका पेट भरा है, तब दुनिया बोली इसका पेट भरा है। और टूट कर रोया जब, तब बोली नाटक है नखरा है। जब गुमशुदा रह गया लगाई तब उसने तोहमत घमंड की, कभी नहीं समझती इसके भीतर कितना दर्द भरा है। और दूसरी पंक्ति देखते हैं। तुम तो जुगनू सी हर क्षण अपनी रोशनी समेट लेती हो, क्योंकि परवश हो, और दूसरे क्षण जला लेती है क्योंकि औरत है। यह औरत कविता में है संकलित है। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास। दोबारा से सुनिए। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया। मैं नया कवि हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मेरे जूते की पॉलिश में अपना चेहरा देख सकते हैं। मैं तिलमिलाकर सोया, अच्छा है मेरा चेहरा नहीं। मैं अकेला हूँ किंतु यह अकेलापन ही मेरी शक्ति मेरी सामर्थ्य है। 8वीं पंक्ति, अनाज से भरी मालगाड़ी साफ सी सिग्नल पर खड़ी है। 9वां, यह बंद कमरा सलामी मंच है जहाँ मैं खड़ा हूँ। वो मेरे अदृश्यमान संगीतकार कहाँ हो तुम। शांत निस्पंद बर्फ पर एक लपट की तरह मैं नाच रहा हूँ। आज हम लोगों ने सर ईश्वर दयाल सक्सेना जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। इसके पहले भवानी प्रसाद मित्र अन्य कवियों को पढ़ लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अज्ञेय जी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उनका जन्म, उनकी रचनाएं, उपन्यास क्या क्या हैं सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।